जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा 777 चैनल पे आपका स्वागत है और इस चैनल पे आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। ये सेवा गुरु जी महाराज ने मुझे दी है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज 3 अगस्त का सत्संग मैं इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के सत्संग आपने मेरे दूसरे चैनल पर सुन लिए होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप मेरा सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग जो है बहुत ही चमत्कारिक मैं इसे बोलूं और बहुत ही स्पेशल, मतलब ये ऐसा सत्संग है जो जिसमें मेरे साथ बहुत बड़ा गुरुपा ने चमत्कार किया है। गुरुपा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और संगत जी, सारे सत्संग बहुत स्पेशल और बहुत चमत्कारिक होते हैं गुरुपा के, और इसी तरह से ये वाला सत्संग भी मेरा बहुत ही स्पेशल और बहुत ही चमत्कारिक है। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताती हूँ कि कैसे कैसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको 1 अगस्त की बात आपको बताती हूँ। संगत जी, मेरी एक अरदास आप लोगों को सबको याद होगा। मैंने गुरुपा से एक अरदास की थी और गुरुपा ने मेरी वो अरदास पूरी की है। वो अरदास ये थी संगत जी कि मैं अपने सत्संग में आप लोगों को बता रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है जो इस गुरु परिवार का हिस्सा हैं और उनके अंकल जी काफ़ी बीमार हैं। तो 1 अगस्त को संगत जी उनका मैसेज आया कि उनके अंकल काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में थे, 4-5 दिन से, और काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन में हो गए थे। पता नहीं लग पा रहा था कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रखी है, और मैं भी बहुत वरिड थी उनको लेके, और कई बार ऐसा भी हो रहा था कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो हॉस्पिटल में अपने अंकल के पास थी, उनकी देखभाल कर रही थी और मैं बहुत परेशान थी। तो संगत जी, 1 अगस्त को दोपहर के टाइम उनका मेरे को मैसेज आता है कि मेरा नाम लेके उन्होंने बोला कि गुरुजी ने हमारी सुन ली और अंकल अब बिल्कुल ठीक हैं और चमत्कार हो गया गुरुपा का, और जो प्रॉब्लम डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे वो डॉक्टर्स ने समझ ली। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि वो अंकल अब पहले से बेटर हैं और वो लोग घर आ गए हैं सेफली। और जो प्रॉब्लम अभी तक पकड़ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो लोग काफ़ी टाइम से परेशान थे, पूरा घर परेशान था, वो गुरुपा ने उनकी सॉल्व कर दी और वो प्रॉब्लम अब डॉक्टर्स ने पकड़ ली है संगत जी, और वो अंकल ठीक हैं। मैं गुरुपा आपका बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ, बेअनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। वो इस गुरु परिवार का भी हिस्सा हैं और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, आप चाहे बड़ी बहन कह लीजिए। वो इस संगत का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का हिस्सा हैं। जब उनका ये मैसेज आया मुझे, मैं उनके तो हस्बैंड हैं, उनका तो इमोशनल होना जायज़ है, लेकिन संगत जी उनका ये मैसेज पढ़ के मेरे आंखों से आंसू इतने टप टप होने लग गए। मैं इतनी खुश थी कि जिनको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और संगत जी, आप लोगों का भी हाथ जोड़कर दिल से बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आप सब लोगों से भी विनती की थी कि उन आंटी के लिए गुरुपा से अरदास कीजिए। क्या पता संगत जी किसकी अरदास, हम लोगों में से किन की अरदास गुरुपा ने स्वीकार की है और उन अंकल को ठीक किया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। ये सारा गुरु परिवार सब एक है और हम सब लोग एक दूसरे के लिए इसी तरह से
अरदास करते हैं और गुरुपा ना जाने किसकी अरदास गुरुपा ने सुनी है और उनको ठीक किया है। बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्राना करती हूँ। बहुत प्यारा ये गुरु परिवार है। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, उन आंटी के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। और संगत जी, ये जो भी उनके साथ चमत्कार हुआ, कैसे हुआ, ये वो आंटी खुद आपको जब भी वो फ्री होंगी और जब भी वो थोड़ी नॉर्मल होंगी और अभी उनके अंकल थोड़ा हॉस्पिटल से आए हैं, जब भी वो सेटल डाउन होंगे वो खुद अपना सत्संग करेंगी और आप लोगों को बताएंगे उनके साथ कैसे कैसे चमत्कार हुए। उसके बाद संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरा एसी खराब हो गया था। इसमें भी संगत जी गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार है। एसी मेरा रात को सुबह 4 बजे खराब हुआ, मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में। और संगत जी, गुरुपा ने उन्हीं अंकल को एसी ठीक करने के लिए भेजा जिनकी वजह से मेरा फ्रिज जो है वो उसमें नकली सामान लगा था, उनके थ्रू जो आए थे कंपनी से। और संगत जी, मेरा एसी गुरुपा ने एक दिन भी नहीं लगने दिया। गुरुपा ने हैंड टू हैंड मेरा एसी ठीक करवा दिया। बेअन बेअन शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी, सेम डे मुझे फ्रिज के लिए फ़ोन आता है, जिस फ्रिज के लिए मैं बहुत परेशान थी। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया था संगत जी। गुरुपा ने मेरा 1/3 अमाउंट में मेरा फ्रिज ठीक करवा दिया। जो अमाउंट मेरा मतलब 3 गुना ज़्यादा लगना था और वो बहुत कम पैसों में गुरुपा ने मेरा फ्रिज ठीक करा दिया। मैंने आपको बताया भी था कि मैं बहुत लड़ाई करी, मैंने मतलब इस बात के लिए लड़ाई करी कि मतलब कंपनी वालों की वजह से ही मेरा फ्रिज ख़राब हुआ, नकली सामान लगाया गया और एट दी एंड गुरुपा ने जिता दिया। गुरुपा ने मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि मतलब गुरुपा की वजह से वो जो जिस चीज़ की लड़ाई थी, सच्चाई की जो लड़ाई थी, वो जीत गई और झूठ हार गया। और मेरा फ्रिज गुरुपा ने बहुत 1/3 अमाउंट में ठीक करा दिया, जो कि नहीं हो पा रहा था। उसके बहुत ज़्यादा पेमेंट वो बता रहे थे, लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा थी। गुरुपा के होते हुए तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता संगत जी। गुरुपा, आपका बेअन बेअन शुक्राना, बेअन बेअन शुक्राना। उसके बाद संगत जी, 2 अगस्त यानी फ्राइडे को हमें लुधियाना जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए और हमारे कुछ टेस्ट भी होने थे, अपॉइंटमेंट था हमारा। हम लोग सुबह रेडी हुए और संगत जी हम लोग लेट हो गए थे। तो उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने पहले ऑफिस जाना था संगत जी, उनको काम भी करना था क्योंकि आगे 2-3 दिन वो नहीं जा पाते। तो उन्होंने बोला मैं 2-3 घंटे ऑफिस का काम निपटा लूँगा, फिर वहीं से हम डायरेक्टली निकल जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे संगत जी। और उस दिन मैंने फटाफट खड़े होकर नाश्ता किया संगत जी। और लुधियाना जाने से पहले पैकिंग वैकिंग भी हमको करनी थी। तो बस ऐसे ही करते करते हम लोग पता नहीं किस रीज़न से हम लोग लेट हो गए और मैं खड़े खड़े नाश्ता भी किया संगत जी। और जल्दी जल्दी इसी तरह ऐसे रेडी हो गए फटाफट से, मतलब ऐसे होता है ना, एक अनप्लान्ड सा ट्रिप होता है, तो उसी तरह फटाफट से हम लोग रेडी हुए। और संगत जी आप मानोगे, मैं अपनी विंडो के पास, जो मेरे रूम में शीशा लगा हुआ है, वहीं पे खड़ी होके अपने ग्लास में दूध पी रही थी। और संगत जी मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपा आज तो मैंने खड़े खड़े ही ब्रेकफास्ट कर लिया, आप आए होगे पक्का मुझे दर्शन देने बालकनी में, और मैंने आपके दर्शन भी नहीं किए। क्योंकि संगत जी रोज़ मैं जिस सोफे पे बैठकर संगत जी मैं नाश्ता करती हूँ, वहाँ से बिल्कुल सामने मेरी बालकनी दिखती है और वो शीशा दिखता है जहाँ पे गुरुपा, जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ रोज़ मुझे दर्शन देने आते हैं। फिर मैं बालकनी में जाती हूँ और गुरुपा के इतने प्यारे मुझे दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ये बात सोच ही रही थी और संगत जी इतने में सोच रही थी और गुरुपा आ गए संगत जी। मेरे खड़े खड़े वहीं खड़ी हुई थी मैं अंदर ही शीशे के पास, और गुरुपा ने मुझे वहीं एकदम से एक झलक दिखाई
और गुरुपा इधर उधर हो गए। संगत जी मैं फटाफट गई बाहर बालकनी में और मैं खड़ी हुई और मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा आप फिर से आ गए, आपको इतना ध्यान था मेरे अपने भक्त का, अपने बच्चे का, कि मैंने उस टाइम ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आज तो मैं बहुत लेट भी हो गई ब्रेकफास्ट करने में गुरुपा, मैं वहाँ बैठी भी नहीं थी। और संगत जी गुरुपा दोबारा से मेरे को दर्शन देने के लिए आए। शुक्राना गुरुपा, आपका बेहद बेहद शुक्राना। आप इतना प्यार करते हो गुरुपा अपने बच्चों को, अपने भक्तों का, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं बाहर गई, गुरुपा ने मुझे इतने खुले दर्शन दिए वाइट बटरफ्लाई के रूप में, कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर, और मैं मंत्र जाप करती रही। संगत जी मैं बहुत खुश हुई गुरुपा, आप इतने प्यारे हो। जितना प्यार गुरुपा आप करते हो उतना प्यार हम भी करते हैं संगत जी। अगर गुरुपा की तरफ हम एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, गुरुपा हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। आप सोचिए मैं रोज़ जल्दी नाश्ता करती हूँ, उस टाइम गुरुपा आते हैं। उस दिन मेरे को 1-1.5 घंटा लेट हो गया, गुरुपा दोबारा आए संगत जी मेरे को दर्शन देने के लिए। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैंने खूब खुले दर्शन किए गुरुपा के और मैं हाथ जोड़कर अंदर आई। फटाफट से जो भी हमारा पैकिंग वैकिंग था रेडी वेडी हुए हम लोग, और हम लोग निकलने के लिए रेडी हुए। और संगत जी जिस तरह से हम लोग अपने भगवान का इंतज़ार करते हैं ना, जो भक्त होते हैं हम भगवान जी का इंतज़ार करते हैं कि भगवान जी हमें दर्शन देंगे, सच्चे मन से जब हम भगवान को याद करते हैं, उसी तरह संगत जी भगवान जी भी अपने भक्तों का इंतज़ार करते हैं। हमें जो आदत होती है ना हमारे भगवान जी की, उसी तरह भगवान जी को भी अपने भक्तों की आदत पड़ जाती है संगत जी। और इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। गुरुपा आजकल रोज़ आते हैं मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने आएंगे, और मेरे गुरुपा को भी संगत जी मेरा इंतज़ार रहता है कि मेरा बच्चा मुझे मेरे दर्शन करने आएगा। शुक्राना गुरुपा, आपका बेहद बेहद शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग फटाफट निकले, लेट हो गए थे, और हमेशा की तरह गुरुपा तो साथ में होते ही हैं। और गुरुपा ने सारे रास्ते जब तक ऑफिस नहीं आ गया अलग अलग रूपों में हमें दर्शन दिए संगत जी। जैसे गुरुपा ने इतनी बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जो कि हमें 20-22 सालों से हमें दिल्ली में कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी संगत जी। जिस दिन से मैंने वो सत्संग सुना था कि गुरुपा को बटरफ्लाई के रूप में आने में बहुत तकलीफ होती है, और मैंने गुरुपा को कहा था कि गुरुपा आपको तकलीफ होती है, आप मत आया करो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था। उस दिन के बाद से संगत जी गुरुपा रोज़ आते हैं मेरी फीलिंग का ध्यान करते हुए, चाहे उनको जितनी मर्जी तकलीफ होती हो अपने आप आते हैं संगत जी। गुरुपा दर्शन देते हैं। और संगत जी सारे रास्ते हम जहाँ लोकल भी कहीं जाते हैं संगत जी, गाड़ी के आगे पीछे ऊपर नीचे इतने बटरफ्लाइज के रूप में, अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई के रूप में, अनकाउंटेबल इतने सारी बटरफ्लाइज की गुरुपा ने हमें दर्शन दिए। ऑफिस जा रहे थे संगत जी, जब हम गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स के दर्शन दिए, गुरुपा ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स के रूप में दर्शन दिए। नंदी जी के दर्शन दिए, एंजल नंबर्स ट्रिपल सीरीज 4 टाइम्स एंजल नंबर्स की सीरीज, देवी देवताओं के नाम लिखी हुई कार्ड्स, गाड़ियाँ, और संगत जी जगह जगह कावड़ लिए हुए भक्त थे, जगह जगह हमने उनके दर्शन किए। और जगह जगह शिव जी के स्वरूप लगे हुए थे। बेहद बेहद शुक्राना मेरे गुरुपा, बेहद बेहद शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग ऑफिस पहुँचे, और उस दिन संगत जी 2 तारीख थी, 2 अगस्त, श्रावण मास की शिवरात्रि थी उस दिन। और संगत जी हम लोग ऑफिस पहुँचे, और ऑफिस में भी संगत जी दीवार पे गुरुपा का येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ है, और उनके नीचे चरण स्वरूप भी लगे हुए हैं। मैंने आज जाते ही हम लोग ने माथा टेका, और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस का काम करने में बिजी हो गए, और संगत जी मैं अपने सत्संग लगा के बैठ गई, मैं सत्संग सुनने लग गई। और संगत जी काफ़ी टाइम पहले ऐसा हुआ था कि हमें एक सेवादार अंकल ने बताया था, हम लोगों से गलती हुई थी, हम लोग नए नए जुड़े थे, हम लोग गुरुपा के स्वरूप पे गुलाब के फूल की माला चढ़ाया करते थे। तो संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुपा के स्वरूप पे माला नहीं चढ़ती थी। और मैंने अपने पहले सत्संग में भी आपको एक बार बहुत पहले बताया था
तो हम लोगों ने उस दिन से माला चढ़ानी बंद कर दी। अब घर में भी संगत जी मंदिर में जो गुरुपा का स्वरूप है, गद्दी है, दरबार है, हम लोग वहाँ सामने की तरफ गुरुपा के माला चढ़ा देते हैं, लेकिन स्वरूप पे माला नहीं चढ़ाते। तो संगत जी ऐसे ही ऑफिस में भी दीवार के ऊपर स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को काफ़ी टाइम पहले बोला था कि आप गुलाब के फूलों की माला गुरुपा के स्वरूप पे या चरण स्वरूप पे मत चढ़ाया करो। एक स्टैंड आता है जो प्लास्टिक का या शीशे का, वो लगवा दो। वहाँ पे जैसे ही जोत जलाओगे तो वहाँ पे आप माला लगा देना। तो संगत जी उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी लाइफ आजकल इस तरह की हुई हुई है, भाग दौड़ वाली। उनको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, मतलब वो ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। हर समय डॉक्टर्स के चक्कर, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। बच्चे भी बिजी हो गए हैं, सुबह जाके रात को आते हैं। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं लगवा पाए। गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ उनके बिहाफ पे आपसे बहुत बहुत। आप जानते हैं उनकी कैसी लाइफ हुई पड़ी है, वो खुद अपने लिए उन पे अपने आप पर भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता है। ऐसी हार्ड लाइफ हुई हुई है। मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। तो संगत जी वो नहीं लगवा पाए और ये गुरुपा जानते हैं संगत जी, गुरुपा सब देख रहे हैं कि आजकल किन हालातों से गुजर रहे हैं। हर समय कभी कहीं जाना होता है, कभी डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, कभी लुधियाना के लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है लाइफ में। तो संगत जी कल जब मैं ऑफिस गई तो मैंने बोला अंकल को कि किसी को बुला के पहले एक स्टैंड लगवाओ और चरण स्वरूप पे माला मत लगवाओ। तो उन्होंने मेरे सामने ही संगत जी बोला अपने किसी को बुला के कि आज की डेट में ये स्टैंड लगवा देना, ये किसी को बुला दो। तो संगत जी उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि संगत जी आजकल जब से मना किया था तो वो स्वरूप पे ना चढ़ा के माला चढ़ा देते हैं चरण स्वरूप पे। तो कल भी चरण स्वरूप पे ही माला चढ़ी हुई थी। और संगत जी हम लोग वहाँ 3-3.5 घंटे के आसपास रुके हुए थे। तो संगत जी जब हम लोगों ने लंच किया और मैं संगत जी जब मैं लंच करके वापस आई, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं जब केबिन में आई तो मैंने देखा कि चरण स्वरूप से माला कहाँ चली गई। संगत जी वहाँ सेंटर में एक गुलाब का फूल लगा हुआ था और मैंने देखा माला पीछे की साइड गिरी हुई थी। मैं हैरान हो गई कि ये कैसे माला गिर गई। मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं आज तक इतने दिन हो गए मुझे लगाते चढ़ाते हुए माला ऐसे कभी भी नहीं गिरी। संगत जी माला नीचे गिरी हुई थी। फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि आप फिर से फ़ोन करो, जिन्होंने भी स्टैंड लगाना है उनको बोलो कि आज की डेट में स्टैंड लग जाना चाहिए। तो मेरे अंकल ने संगत जी स्टैंड लगवाया, मतलब उनको कॉल किया कि आज की डेट में फटाफट से स्टैंड लगवा दो किसी को भी बोल के, जो शॉप है पास में। संगत जी गुरुपा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने माला उतार कर नीचे फेंक दी थी। संगत जी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि गुरुपा की ओल्ड संगत जो हैं वो अंकल आंटी हमारे घर आए थे, उनके घर में भी ऐसे ही होता था। मैंने आपको बताया भी था कि जब गुरुपा कई बार नाराज़ हो जाते थे तो जूतियाँ फेंक देते थे, अपनी चुन्नी उतार के फेंक देते। तो इस तरह से संगत जी वो ऐसा बहुत एक हैरान कर देने वाला वाक्य हमको लगता था जब वो हमें सुना रहे थे। और इस तरह का वाक्य संगत जी कल हमारे साथ भी हुआ। गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, आप हमारी वजह से परेशान हुए, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिए गुरुपा अपने बच्चों को, हम लोग नादान हैं, गलतियाँ कर करके ही सीखते हैं, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी हम लोग इस चीज़ से बहुत हैरान हुए और हम लोगों ने संगत जी कल मैंने भोग लगाया, कल श्रावण मास की शिवरात्रि थी गुरुपा को, और संगत जी सब में भोग प्रसाद का वितरण किया, जो भी लेबर थी, जो भी स्टाफ था। और संगत जी हम लोग फिर लुधियाना के लिए लेट हो रहे थे और बोल कर गए थे कि वो स्टैंड लग जाना चाहिए। मैंने निकलने के बाद भी संगत जी अपने अंकल से बोल के वहाँ फ़ोन करवाया जिन्होंने लगाना था, और संगत जी 6-6:30 बजे के आसपास उन्होंने वहाँ स्टैंड लगवा दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हम लोग निकल गए और उसके बाद रास्ते में गुरुपा ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, जैसे कि हर बार गुरुपा देते हैं, अंग संग रहते हैं संगत जी, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और ढेर सारी बटरफ्लाइज के रूप में 777, 777, 7 एंजल नंबर्स की सीरीज़, गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स और खूब सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने हमें दी। और संगत जी हम लोग एक जगह रात हो गई थी, हम लोग डिनर करने के लिए रुके
और संगत जी लुधियाना से वो जगह 30-35 मिनट पहले ही थी। और संगत जी इतने में मेरी मम्मा का कॉल आया कि जो हमारे घर में मॉर्निंग में खाना बनाने वाली आंटी आती हैं, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन्होंने काम छोड़ दिया। वो उनको कहीं और लेके गई, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली से कहीं बाहर लेके गई। और संगत जी जो शाम वाली आंटी आती थी, 2 अलग अलग आंटी लगा रखी थी, कुक लगी हुई थी। तो संगत जी वो 2 दिन पहले ही काम छोड़ के जा चुकी थी। अब संगत जी मेरी मम्मी ने जब मुझे ये बताया कि वो भी चली गई सुबह वाली, तो मुझे इतनी टेंशन हो गई संगत जी कि अब कैसे मैनेज होगा। मैं और अंकल बाहर हैं और मैं तो संगत जी वैसे भी नहीं कर पाती थी अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। इसीलिए मैंने खाना बनाने वाली आंटी जो हैं उनको लगाया हुआ था। और संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मम्मी कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी ऑफिस जाते हैं और हम लोग बाहर आए हुए हैं और बच्चे लंच लेके जाते हैं और मम्मी डैडी का खाना कौन बनाएगा, गुरुजी को भोग लगता है, वो कैसे पॉसिबल होगा। मैं तो बहुत परेशान हो गई संगत जी। और मैंने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को कॉल किया और मैंने उनको बोला कि तुम लोग एक दिन ऑफिस से मैनेज करो और नानी से तो नहीं बनेगा, और फिर देखते हैं कि कोई इंतज़ाम होता है कैसे करते हैं। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप ये जो भी परीक्षा ले रहे हो मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी मम्मी का ध्यान रखिए गुरुपा, वो ओल्ड एज की हैं, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएंगी, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, वो कैसे मैनेज करेंगी आप जानो गुरुपा। छोटी से छोटी परेशानी और बड़ी से बड़ी परेशानी आप जानो, जब आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, आप ऐसी परीक्षा ले रहे हो गुरुपा। आपने दोनों मेरी जो दोनों कुक आंटी थी वो चली गई। आप सोचो गुरुपा, मेरी मम्मी कैसे, वो एक बुढ़ी औरत है, वो कैसे मैनेज करेंगी। मैंने गुरुपा को बोला मुझे नहीं पता गुरुपा, बस मुझे ये पता है कि मेरी मम्मी खाना नहीं बनानी चाहिए। मैंने संगत जी गुरुपा को ऐसे बोला और टेंशन थी मन में, लेकिन ये भी पता था, विश्वास था कि गुरुपा कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर देंगे। और संगत जी मुझसे इस टेंशन में खाना भी नहीं खाया गया। मेरे अंकल ने भी बोला कि गुरुजी हैं सब ठीक कर देंगे। मुझे भी पता था संगत जी गुरुपा कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर देंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं घर से बाहर आई हुई थी और टेंशन तो हो ही जाती है संगत जी। और संगत जी उसके बाद हम लोग लुधियाना पहुँचे और उसी होटल में आए जहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, जहाँ गुरुजी की संगत रुकती हैं। और संगत जी हमें जो रूम नंबर मिला वो था 110, जिसमें गुरुपा की 11 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। बेन शुक्राना मेरे गुरुपा, बेन शुक्राना। संगत जी फिर हम लोग काफ़ी थक गए थे, लेट हो गए थे और हम लोग चेंज वगैरह करके और लेट गए संगत जी। उसके बाद एकदम से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था संगत जी, जो इसी होटल में जो हमने रूम लिया था उसमें मुझे जिस साइड में लेटी थी लैंप में ओम के दर्शन हुए थे, ओम लिखा हुआ था। अब की बात संगत जी, अब बिलीव करोगे क्या हुआ संगत जी, मैं लेटी हुई थी, एकदम से जिस साइड में लेटी थी उस साइड नहीं संगत जी, जिस साइड मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे उनकी नज़र नहीं गई संगत जी, मेरी नज़र गई एक डिजिटल सा कुछ मतलब मैं इसको शोपीस भी नहीं कह सकती, वो पता नहीं वॉच है संगत जी, अभी तक हमको समझ में नहीं आया, उसमें अलग अलग तरह की नंबरिंग है संगत जी। मेरे को सामने मेरी नज़र दी गुरुपा, एकदम से ये सब गुरुपा करते हैं संगत जी, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। मेरी उधर नज़र गई संगत जी, मेरे लेफ्ट साइड में मैंने देखा वो जो डिजिटल जो भी वो एक पीस लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ की नंबरिंग है, उसमें मुझे 77 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला कि आप ये देखो ये क्या लगा हुआ है, और इसमें गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी 77 नंबर की। शुक्राना गुरुपा, आपका बेअंतम बेअंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग रात हो गई और उसी रात जैसे कि हम लोग रोज करते हैं वो भी अपने कान में अपने ईयरफोन्स लगा के लेट गए और संगत जी मैं भी सत्संग सुनने लगी और सत्संग सुन के और पूजा वगैरह करके पाठ करके और हम लोग सो गए संगत जी। सुबह जब हम उठे तो उसके बाद फिर से सुबह संगत जी एकदम से वापस से मेरी नज़र उधर गई, तब भी 77 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे गुरुपा ने दी सुबह उठते के साथ ही। शुक्राना गुरुपा, आपका बेहद बेहद शुक्राना। और संगत जी
आपको मैं बताऊं, ये गुरुपा थॉट डालते हैं, ये तभी ब्लेसिंग मिलती है। उसके बाद मैंने 3-4 बार वापस उधर देखा तो वो 77 नहीं था, वो नंबर चेंज हो चुका था। जब गुरुपा को ब्लेसिंग देनी होती है, वो ब्लेसिंग हमें तभी मिलती है, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। संगत जी 3-4 बार देखा मैंने और उसके बाद मुझे वो ब्लेसिंग नहीं मिली, और जब गुरुपा की मर्जी थी वो ब्लेसिंग मुझे तभी मिली। उसके बाद संगत जी आज हम लोगों ने सुबह टेस्ट कराने जाना था डॉक्टर के और हॉस्पिटल जाना था। तो संगत जी मैं नहाकर जब वापस आई, तो जैसे ही मैं नहाकर आई संगत जी, वापस 77 नंबर की गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी अनइंटेंशनली। संगत जी वो मैं जानबूझकर नहीं देखा, वो एकदम से मेरा ध्यान गया, गुरुपा ने थॉट डाला, फिर से गुरुपा ने मुझे 77 नंबर की ब्लेसिंग दी। बेन बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी फिर हम लोग रेडी हुए और हम लोग जाने लगे हॉस्पिटल। संगत जी होटल के जहाँ पे बाहर हमारी मतलब होटल के जो जहाँ पार्किंग थी वहाँ पे जहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई थी संगत जी, जब हम जाने लगे, जैसे ही हम गाड़ी के पास गए संगत जी, व्हाइट कलर का कबूतर का पंख लहराता हुआ मेरे अंकल की साइड से आया और उन्होंने उठा के मुझे दिया। और संगत जी मैंने वो ब्लेसिंग गुरुपा की अपने पास रख ली अपने गाड़ी में, और हम लोग निकल पड़े संगत जी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। अब संगत जी अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरे साथ आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, ये उससे रिलेटेड है। संगत जी 3 नंबर का जो अंक होता है, ये जो 3 नंबर का अंक होता है, ये शिवजी के हर पहलू को से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक साधारण अंक ना बनकर एक आध्यात्मिक अंक बन गया है। अगर संगत जी ध्यान से देखें तो भगवान शिव जी के जो त्रिपुंड होते हैं, त्रिपुंड मतलब भगवान जी के जो माथे पर तिलक है, वो 3 रेखा का है, जिन्हें त्रिपुंड भी कहा जाता है। ये 3 गुणों के प्रतिनिधित्व करते हैं, आत्म संरक्षण, आत्म प्रचार और आत्मबोध। ये संगत जी मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, तो मैं आपको ये इसलिए आज बता रही हूँ क्योंकि ये एक आज जो मेरे साथ चमत्कार हुआ उससे रिलेटेड है। उसके बाद संगत जी गुरुपा का जो त्रिशूल है शिव जी का, उसमें शूल के तीन भाग होते हैं जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। त्रिशूल में आकाश, धरती और पाताल शामिल होते हैं। त्रिशूल को 3 गुणों जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण से भी जोड़ा गया है। उसके बाद संगत जी जो शिव जी के नेत्र हैं वो भी 3 हैं, और संगत जी शिव जी को त्रिकालदर्शी और त्रिदेव भी कहा जाता है। और जो उन्हें बेल पत्र चढ़ता है संगत जी, उसमें भी 3 पत्ते होते हैं। तो संगत जी इन चीज़ों का 3 संख्या में होना एक बहुत आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए होता है। और संगत जी ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ये 3 अंक जो है ये शिव जी के से रिलेटेड होता है। संगत जी हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, मेरा एक स्कैन होना था लिवर से रिलेटेड। संगत जी हम लोगों ने अपना बिलिंग काउंटर पे पर्ची कटाई और हम लोग वहाँ पे रूम के बाहर बैठ गए। संगत जी क्या हुआ, सबसे पहले जब मैं गई वहाँ पर, तो संगत जी जिस रूम में मेरा स्कैन होना था वो रूम मतलब लॉक्ड था। तो हमने वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मैडम अभी आगे गई हैं, अभी आप वेट कर लीजिए यहाँ पर बैठ के और वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। संगत जी हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो मेरे से पहले संगत जी एक सरदार अंकल थोड़े बुजुर्ग से थे, वो बैठे हुए थे कराने के लिए। 2nd नंबर पे संगत जी मैं गई और 3रे नंबर पे संगत जी एक आंटी आई। और संगत जी मैंने देखा उनके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, और जैसे मैंने चंदन का टिकट सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, जिस तरह से मैंने चंदन का तिलक लगाया हुआ है, गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, गुरुजी का ये लॉकेट स्वरूप भी पहना हुआ है, उसी तरह उन आंटी ने भी चंदन का तिलक लगाया हुआ था संगत जी, और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। तो मेरा मन नहीं माना संगत जी, और मैंने उनसे पूछ लिया आंटी आप गुरुजी की संगत है? तो उन्होंने कहा हाँ जी।
तो मैंने कहा जय गुरु जी, उन्होंने भी मेरे को बोला जय गुरु जी। मैं बड़ी खुश हुई संगत जी। अब आप सुनिए संगत जी मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ और ये 3 नंबर कैसे रिलेटेड है। और संगत जी हम लोग, और उसके बाद मेरे और उनके बाद चौथी आंटी एक और आई जिन्होंने वो स्कैन कराना था। इतने में संगत जी डॉक्टर आए और मैं तो अपनी जो कार्ड था वो पहले दे चुकी थी, और वो जो अंकल सरदार जी अंकल बैठे हुए थे वो भी पहले दे चुके थे, और जो लास्ट में 4th नंबर पे एक आंटी आई थी, हम 4 जने बैठे थे, वो भी दे चुके थे। उसके बाद संगत जी जो गुरुजी की संगत आंटी आई थी वो मेरे और सरदार अंकल के साइड, मतलब सरदार अंकल जी बीच में बैठे हुए थे और एक साइड मैं बैठी थी और एक साइड वो आंटी बैठी थी। तो उनका कार्ड उनके हाथ में था, तो डॉक्टर आए, उनसे कार्ड बोला कि कार्ड दे दो। संगत जी जैसे ही वो रूम में गई कार्ड देने, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था। संगत जी मेरे दिमाग में संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा होता है कि मुझे फील होता है, और मैं संगत जी वहाँ पे बैठे बैठे ना गुरुपा का मंत्र जाप करी जा रही थी। मैं जब निकली थी तब भी कर रही थी, मैं करती ही रहती हूँ संगत जी। और वैसे भी टेस्ट होना था संगत जी, एक मेरे को आज एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट था और मुझे विश्वास था गुरुपा पे कि इस बार मेरी रिपोर्ट अच्छी आने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था कि हर बार एक डर होता था कि क्या होगा, लेकिन अब गुरुपा ने एक सब्र सिखाया है, जो एक विश्वास जगाया है मन में, और वो विश्वास मेरा बोल रहा था, गुरुपा का प्यार बोल रहा था कि अब की बार रिपोर्ट मेरी ज़रूर अच्छी आएगी। तो संगत जी हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और मेरी नज़र उन पे गई। और संगत जी गुरुपा के बारे में एक जैसे इंट्यूशन मैं आपको बोलूँ, मुझे इंट्यूशन आ जाती है कि ये गुरुपा हैं संगत जी। पता नहीं एक अलग सा, मुझे नहीं पता वो क्यों आती है, ये तो गुरुपा जाने संगत जी। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ कि मुझे एक इंट्यूशन आती है। तो संगत जी सबसे पहले कायदे से उन अंकल का नंबर आना चाहिए जो सबसे पहले बैठे हुए थे, सरदार अंकल जी। उसके बाद संगत जी 2nd नंबर पे मेरा नंबर आना चाहिए था स्कैन कराने के लिए, मैं दूसरे नंबर पे गई। तीसरे नंबर पे वो आंटी आई जो गुरुजी की संगत थी, और चौथे नंबर पे एक और आंटी आई। तो संगत जी क्या हुआ, मेरा जब उन्होंने कार्ड लिया डॉक्टर ने, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हमसे पहले ये आए थे सरदार अंकल जी, तो उन्होंने बोला कि टाइम के अकॉर्डिंग अंदर भेजते हैं। अब समझ में नहीं आया संगत जी हमें, क्योंकि वो तो हमसे पहले बैठे हुए थे। संगत जी मेरे को इंट्यूशन आई कि ये गुरुजी की जो संगत है, ये गुरुजी रूप धारण करके और ये आए हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सरदार अंकल इधर उधर थोड़ा हो गए और वो मुझसे बातें करने लगी संगत जी। उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर मैंने भी उनसे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है। और संगत जी उन्होंने मुझे पूछा जैसे कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे संगत जी। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको कोई फ़र्क पड़ा। तो संगत जी अब सारा श्रेय ये गुरुजी को जाता है, जो मुझे फ़र्क पड़ा, और जो भी मतलब जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, और सारा श्रेय मैं गुरुजी को देती हूँ। भले ही जरिया कोई और हो, डॉक्टर कोई और हो, लेकिन गुरु श्रेय तो गुरुपा को जाता है संगत जी। जो हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो रहा, जो होगा, वो सब गुरुपा की कृपा से होता है संगत जी। मैंने उनको बोला कि हाँ जी मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है, और बाकी मैंने बोला कि गुरुपा की कृपा है। मैंने उनको हाथ जोड़ के ऐसे बोला, तो वो मुझे बोलती हैं संगत जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो मुझे बोलती है मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रही मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। मैंने उनको बोला संगत जी कि आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, हमारे साथ तो गुरुपा है, हम तो गुरु जी की संगत है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने इतने विश्वास से बोला संगत जी उनको, और जो मेरे से गुरुपा ने बुलवाया मैंने उनको बोल दिया संगत जी कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा संगत जी। और संगत जी उस टाइम भी मेरे को मतलब पूरी तरह से होता है ना कि मेरे को ये एक इंट्यूशन आई थी कि ये ज़रूर गुरुपा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी। लेकिन पता नहीं संगत जी मैं उनकी चरणों की तरफ भी देख रही थी, और संगत जी उनसे बात कर रही थी ना,
उनकी आंखों में एक अलग ही चीज़ थी। मतलब मैं उनसे ढंग से आंखें नहीं मिला पा रही थी। और अब मैं पक्का यकीन हो गया था उस टाइम संगत जी कि ये गुरुपा हैं। वहाँ पे गुरुपा की संगत आके मेरे साथ कैसे बैठी। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर जाने से पहले मेरे को गुरुपा का क्या मैसेज आया। मैंने फेसबुक खोली संगत, फेसबुक खोला और संगत जी मेरे को मैसेज आया गुरुपा का। और ये मैसेज आया, मेरी बाह ना छोड़ना गुरुजी। और संगत जी ये मैसेज मैं स्क्रॉल करती रही फेसबुक, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं स्क्रॉल करती रही। ये मैसेज मुझे 3 बार, एक जैसे होता है ना अलग अलग ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, ये मैसेज मुझे 3 बार आया। इतने में मैंने फेसबुक बंद कर दिया। अब ये 3 बार आया संगत जी। ये मैं आपको 3 नंबर का रिलेशन बता रही हूँ। पहला ये हुआ, मेरे को ये मैसेज 3 बार आया, ठीक है संगत जी। गुरुपा मेरी बाह ना छोड़ना, ये मैसेज मुझे 3 बार आया। उसके बाद मेरी बाह ना छोड़ना गुरुजी, ये मैसेज आया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, कायदे से सबसे पहले जाना चाहिए था उन अंकल जी को जो सबसे पहले बैठे थे, जो सरदार जी अंकल थे। संगत जी सबसे पहले उन्होंने, डॉक्टर ने बुलाया उन आंटी को जिनमें मुझे गुरुपा दिखे, जो गुरुपा थे 110% गुरुपा ही थे। संगत जी उनको बुलाया, उनका स्कैन हुआ, वो बाहर आकर बैठ गई। और संगत जी उसके बाद उन्होंने बुलाया वो सरदार अंकल को 2nd नंबर पे। संगत जी 2nd नंबर पे वो चले गए। और उसके बाद बुलाया 3रे नंबर पे मुझको। संगत जी ये भी 3 नंबर पे मुझको बुलाया। ये हुआ मेरा वापस से 3 नंबर की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी क्या होता है, जब मैं वो आई बाहर तो मैं बैठी हुई थी, उन्होंने बोला हो गया, मैं रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो संगत जी मैं अंदर गई अपना स्कैन कराने। मैंने सोचा मैं बाहर आके इनसे मिलूंगी। जब मैं बाहर आई संगत जी वो गायब, वो थी नहीं वहाँ पे कहीं भी। मैंने अपने अंकल से भी पूछा कि वो कहाँ है, कहते हैं वो तो चली गई। और संगत जी मेरे अंदर घुसते ही वो चली गई। और 110% संगत जी वो गुरुपा थे, मुझे पता है वो गुरुपा थे। और संगत जी उन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था, चंदन तिलक लगाया हुआ था। और संगत जी उनकी आंखों में मैं नहीं देख पा रही थी, वो भेष बदल के आए थे, मेरी रक्षा करने आए थे, मेरा स्कैन अच्छा हो सके इसलिए आए थे। संगत जी मुझे उन्होंने मैसेज किया कि जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, थोड़ा सा एक जैसे होता है ना कि स्कैन होना है तो हमारे मन में एक धुक सी लगी होती है। संगत जी मुझे मैसेज आया, मेरी बाह ना छोड़ना गुरुजी। वो मेरी बाह पकड़ने के लिए आए थे संगत जी उन आंटी के रूप में, और वो चले गए। संगत जी मुझे 2 बार 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। आप ये देखिए कि वो आंटी 1st नंबर पे गई, वो गुरुपा थे। तो संगत जी वो आई तो बाद में थी, लेकिन उनको 1st नंबर पे लिया क्योंकि वो गुरुपा थे। संगत जी मुझे 3rd नंबर पे लिया, ये भी मुझे ब्लेसिंग मिली, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी वो आंटी चली गई। और संगत जी उसके बाद मैं वेट करा और जो मेरी रिपोर्ट थी वो मैंने ली और हम बाहर निकले। और मैं सख्ते की हालत में थी संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, मतलब कैसे हो गया ये, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे। और संगत जी एक बात और बताती हूँ आपको मैं, जब हम हॉस्पिटल आते हैं संगत जी तो गाड़ी की पार्किंग बहुत दूर है। मतलब मैं काफ़ी देर तक वेट करती हूँ तब जाके मेरे अंकल गाड़ी खड़ी करके आते हैं काफ़ी दूर। और संगत जी आज हमें हॉस्पिटल के अंदर ही जहाँ हमें जाना था हमें गाड़ी की पार्किंग मिल गई। बिल्कुल पता नहीं संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने आना था, गुरुपा ने दिलवाया, गुरुपा की कृपा से हमें गाड़ी की पार्किंग अंदर ही मिल गई। जय गुरुपा, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी वो आंटी गुरुपा के रूप में आई थी और मुझे ब्लेसिंग देके वो चली गई। संगत जी मैं बहुत सख्ते की हालत में थी। मैं अपने अंकल को मैंने बोला मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने उनको बोला मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगी। संगत जी हम गाड़ी में बैठे और मैंने उनको सब बताया कि येलो कलर का उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और ऐसे ऐसे हुआ। और संगत जी वही सेम येलो कलर जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप हैं गुरुजी के, वो येलो कलर में जो गुरुपा का बड़े मंदिर से हमें स्वरूप मिला है वो येलो कलर के। और संगत जी पहले भी ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और
उसके बाद संगत जी हम लोगों को कहीं और जाना था। हम लोग निकले संगत जी, और किसी से हमको मिलने जाना था। अब मैं फिर बताती हूँ संगत जी मेरे साथ क्या हुआ। फिर से ये सेम चीज़ मेरे साथ रिपीट हुई। हम संगत जी हमें कहीं जाना था, और हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में से हमको कुछ लेना था संगत जी। तो हम लोग वो लेने के लिए रुके, और मेरे हस्बैंड अंकल शॉप से लेके वो आ गए, और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी संगत जी। और गुरुपा का संगत जी मुझे मैसेज आता है कि तैयार है ना सहन करन लई बड़ी बड़ी खुशी आने वाली है, मौज कर। और संगत जी जो मुझे मैसेज आया उसमें गुरुपा का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप लगा था। ये भी देखिए आप संगत जी 3 नंबर से कनेक्टेड है। इसमें भी मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी वो जो गुरुपा की गद्दी लगी हुई थी वो ऑरेंज कलर की, जो मेहंदी का कलर होता है संगत जी, वो ऑरेंज कलर की गद्दी लगी हुई थी गुरुपा की। और संगत जी मुझे ये मैसेज आया गुरुपा का, और मैंने जब फेसबुक खोला, जब मेरे अंकल गए थे, उसके बाद संगत जी हमें किसी से मिलने जाना था। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ भी ऐसा हुआ कि जिनसे मिलने जाना था वो किसी के साथ मीटिंग में थे, और हम लोग वेट कर रहे थे उनका। तो हम लोग बैठे हुए थे, काफ़ी देर हो गई थी हमको, करीबन आधा घंटा हो गया था वेट करते करते। संगत जी एक आंटी आई, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने भी येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो बैठी संगत जी, और वो मेरे को बोलती हैं कि मुझे 2-3 मिनट का काम है, पहले मैं मिल लूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी उनकी असिस्टेंट, उन्होंने बोला उन आंटी को कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, आप पहले इनको मिल लेने दो। तो वो मुझसे बोलने लगी कि मेरे को 2-3 मिनट का काम है। तो पहले तो मुझे लगा कि मैंने उनको बोला कि आंटी हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो हमें मिल दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनीज ख़राब हैं, और मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, ये है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। और संगत जी तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप मिल लीजिए। अब संगत जी ये देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो बैठी आगे जाके सोफे पे, और मैं और मेरे अंकल एक सोफे पे बैठे हुए थे। उसके बाद एक और आए अंकल, उनको भी वहाँ पे काम था, वो भी मिलने आए। वहाँ भी हम 3 जने हो गए संगत जी। आप ये देखिए यहाँ भी मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। अब ये देखिए संगत जी जो हॉस्पिटल में मेरे साथ सीन हुआ वो सेम सीन मेरे साथ यहाँ पे भी हुआ। उन आंटी ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, और संगत जी हॉस्पिटल में बीच में वो सरदार अंकल बैठे हुए थे। एक साइड मैं बैठी थी और एक साइड वो जो गुरुजी के रूप में संगत आंटी आई थी वो बैठी थी। और संगत जी यहाँ पे क्या हुआ, वो आंटी मेरे से दूर बैठी हुई थी, मुझसे मैं बैठी थी सोफे पे पहले से। तो संगत जी वो सोफ़ा काफ़ी डीप था, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे मन में क्या थॉट डाला। मैं वहाँ से उठी और जाके उन आंटी के पास चेयर पे बैठ गई। और संगत जी मेरी नज़र जाती है उनके पैरों पे। संगत जी उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी नीचे, जैसे पूरे तलवों में मेहंदी, वही ऑरेंज कलर का जो मेरे को स्वरूप का मैसेज आया था, तैयार है ना सहन करन लई बड़ी बड़ी खुशी आने वाली है, मौज कर। संगत जी वो आंटी भी गुरुजी का रूप लेकर आई थी हमारे पास, और उन्होंने भी येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने सेम ये ऑरेंज कलर का जो मेरे को स्वरूप आया था, जो ये मेरे को चोला दिखा था और जो ये मैसेज आया था, उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी। संगत जी मैंने उनके पैर देखे, उनके मेहंदी लगी हुई थी, और वो बहुत, उन्होंने मुझे बताया परेशान हूँ, मेरा ऑटो खड़ा हुआ है बाहर और मैं बहुत दूर से आई हूँ, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनको बोला कि नहीं कोई बात नहीं, पहले आप मिल लीजिए, अगर आप पास में रहते होते तो मैं आपको छोड़ आती। तो वो बोलती है मेरा ऑटो वाला वेट करके चला जाएगा, मैं अकेली आई हूँ। और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई, और मैंने उनको बोला नहीं आप मिल लीजिए, अगर आप पास में रहते होते तो हम आपको कार में छोड़ देते। तो वो बोलती है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और मेरे को जाना भी है और बहुत दूर जाना है मेरे को। तो संगत जी अब यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ,
मैं उन आंटी के पास बैठी, वो मुझसे बात करती रही और मैं उनकी आंखों में नहीं देख पा रही थी संगत जी। तब मेरे को वहाँ भी फील हुआ कि ये ज़रूर गुरुपा हैं, ये अपना भेष बदल के आए हैं संगत जी। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई, मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, गुरुपा की आज्ञा नहीं है संगत जी। यहाँ पे भी क्या हुआ, सबसे पहले हम पहुँचे, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो आंटी पहुँची और थर्ड नंबर पे एक अंकल पहुँचे। कायदे से संगत जी जाना सबसे पहले हमें था, सेकंड नंबर पे उन आंटी को जाना चाहिए था और थर्ड नंबर पे उन अंकल को जाना चाहिए था। संगत जी जो हॉस्पिटल में हुआ हमारे साथ, सेम वही वाक्य आज दोबारा से हमारे साथ हुआ। सबसे पहले वो आंटी गई क्योंकि वो गुरुजी थे, क्योंकि वो गुरुजी रूप बदल कर आए थे, और सबसे पहले वो आंटी गई और उसके बाद संगत जी वो अंकल चले गए हमसे पहले, और उसके बाद तीसरे नंबर पे संगत जी हम गए। सेम जो हॉस्पिटल में हमारे साथ हुआ वही चीज़ हमारे साथ ये हुआ, किसी से मिलना था, हम थर्ड नंबर पे गए, यहाँ भी मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा रूप बदल के आए थे और संगत जी गुरुपा मेरी परीक्षा ली, गुरुपा ने यहाँ भी मेरी परीक्षा ली। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ भी आपको ये नहीं बता सकती, गुरुपा की आज्ञा नहीं है, ये गुरुपा जानते हैं। मुझे नहीं पता मैं उनकी परीक्षा में पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा मेरी परीक्षा लेने आए थे संगत जी। वो आंटी, क्योंकि वो गुरुपा थे और मेहंदी लगी हुई थी संगत जी ऑरेंज कलर की, और सेम वैसा ही ऑरेंज चोले का मैसेज, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली गुरुपा की तस्वीर जिसमें 3 नंबर की ब्लेसिंग थी। हम 3 ही लोग थे और तीनों में गुरुपा ही पहले गए मिलने, क्योंकि वो आंटी गुरुपा के रूप बदल के आई थी। और संगत जी हम तीनों एक एक करके मिले और उन आंटी को संगत जी मैं पता नहीं क्या अंदर से एक मुझे नहीं पता क्या फीलिंग थी, गुरुपा ने थॉट डाला, मेरा नंबर भी आ गया था, लेकिन मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप जब मिलो मैं आती हूँ। मैं उनको बाहर उनके रिक्शा तक छोड़ कर आई और मैंने उनको ये भी बोला, वो परेशान थी, मेरे अंकल ने मुझे बोला कि उनको बोल गुरुपा के पास जाएं, और वो तो लुधियाना में ही रहती थी। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि आप यहाँ छतरपुर वाले गुरुजी को का नाम सुना है? उन्होंने कहा जो ये आपने लॉकेट ये आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इनका मंदिर लुधियाना में भी है, आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा, आप उनसे जाके वहाँ जाइए, अब मंदिर है लुधियाना में। कह रही है हाँ मैंने सुना हुआ है। मैंने कहा आप जाइए, सच्चे मन से जाइए, आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सब ठीक करेंगे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी, आप देखिए मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स मेरी भी ठीक हो रही हैं, आप सच्चे विश्वास के पास वहाँ मंदिर में जाइए। तो वो गई और संगत जी जो भी हुआ मैं माफ़ी चाहती हूँ, गुरुपा की आज्ञा नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कि फिर से गुरुपा आए, उन्होंने मुझे दर्शन दिए और संगत जी वो चले गए। उसके बाद हम लोग वहाँ उनसे मिले जिनसे हमें काम था। और संगत जी मैंने बोला मेरे अंकल को कि अगर ये गुरुपा थे तो आज मुझे वाइट कबूतर के दर्शन होंगे। और संगत जी इस बार गाड़ी में दाना भी था, तो हम एक जगह जब हम जा रहे थे रास्ते में एक ग्राउंड आया, तो संगत जी मैं पहले बोल चुकी थी कि अगर ये गुरुपा थे, मुझे पता था संगत जी वो गुरुपा के रूप में आंटी आई थी। मेरे को एक इंट्यूशन अलग से आती है, मेरी बॉडी में एक सिहरन होती है, मेरे को गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी मैंने बोला कि ये वाइट कबूतर अगर मुझे दिख गए तो एक अगर मेरे को दर्शन हो गए तो ज़रूर वो गुरुपा के रूप में आंटी आई थी। संगत जी हम लोग गए, मैंने दाना डाला और मेरे को संगत जी वो गुरुपा ही थे, मेरी तो इंट्यूशन सही थी। और संगत जी मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, संगत जी मुझे 4-5 बार, मुझे और मेरे अंकल दोनों को 4-5 बार वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए गुरुपा के। जय गुरुपा, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा 2 बार अलग अलग रूप में मेरे पास आए मेरे रक्षा करने के लिए, और मेरी परीक्षा भी ली उन्होंने। मुझे नहीं पता संगत जी मैं उनकी परीक्षा में पास हुई फेल हुई, ये मेरे गुरुपा जानते हैं, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया। मुझे पता है मेरे गुरुपा आए थे। संगत जी हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और वेट करते रहे कि कबूतर आएंगे, दाना चुगेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई कभी कार, कभी बाइक, कभी टेम्पो आ जाता था तो कबूतर उड़ जाते थे। तो हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे। मेरा मन था कि मेरे सामने कबूतर आए, दाना
चुगने भी लगे थे, लेकिन बार बार कोई ना कुछ ऐसा आ जाता था कि कबूतर बार बार उड़ जाते थे। और संगत जी, हमारे कुछ बात को लेके हमारे मन में एक शंका हुई और हम सोच रहे थे ये करें ना करें। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमको ये करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो आप एक बार 777 की गाड़ी हमें दिखा दो। संगत जी, इसमें भी 3 नंबर की ब्लेसिंग थी। हमें एक के बाद एक आई 777 नंबर की गाड़ी, तो हमें इशारा मिल गया। अभी मैं बोल ही रही थी, इतने में दूसरी आई, तीसरी आई। संगत जी, तीनों की तीनों 777 नंबर की गाड़ियां हमारे सामने से गई और हमें इशारा मिल गया कि हाँ, ये काम हमें करना है। और संगत जी, फिर हमारा ध्यान गया, मेरा ध्यान गया कि आज 3 तारीख है, 3 अगस्त है, उसमें भी हमें 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए रुके और हम गाड़ी में बैठ के खा ही रहे थे। तो जब ऑर्डर दिया उसके बाद संगत जी, आज मेरा एक सत्संग अपलोड हुआ था और मैंने खोला संगत जी, उसमें भी मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, 3 घंटे पहले वो अपलोड किया गया, 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली मुझे। और उसमें एक पता नहीं संगत जी व्यूज़ थे या क्या था, उसमें भी मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। और संगत जी, उसके बाद 333 नंबर की कार, 333 नंबर की कार। और हम लोग ये बातें ही कर रहे थे खाना ऑर्डर करने के बाद। 4 टाइम्स 3 नंबर की ब्लेसिंग गई। गुरुपा ने हमें पल पल पे एहसास कराया कि वो मैं ही था और मैं ही था। उसके बाद संगत जी, गाड़ी में बैठे बैठे जब ऑर्डर दिया, जब कबूतरों को हम देख रहे थे संगत जी, मैंने फेसबुक फिर से खोला। मुझे क्या मैसेज आता है, उदास मत होना, मैं हर पल हर क्षण हर जगह पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ा सब्र करो और शुक्राना करते रहो। संगत जी, गुरुपा ने ये मैसेज किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर क्षण हर जगह पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुपा हमारे साथ थे। गुरुपा ने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई और गुरुपा हमें दर्शन देके गए। रास्ते हमारे साथ, मेरे साथ बैठे संगत जी। मतलब इससे बड़ी बात, इससे बड़ा चमत्कार और मेरे साथ क्या हो सकता है संगत जी। मैं निशब्द हूँ। मैं गुरुपा का बेअंत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, कभी नहीं सोचा था आप इस तरह से रूप बदल के आएंगे। संगत जी, अलग अलग रूपों में गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, नंदी जी के रूप में दर्शन देते हैं, जो एंजल नंबर्स हैं, ब्लेसिंग्स जो उन तरह से उस तरह से दर्शन देते हैं। लेकिन ये चमत्कार आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों येलो कलर के चोले में जो आए थे वो गुरुपा थे, उनके मेहंदी लगी थी। और संगत जी, एक बात और, जब हम लोग अपने होटल अभी शाम को वापस आए और मेरे ये सत्संग करने से कुछ देर पहले मेरे अंकल ने मुझे बताया गुरुपा के जो चरण स्वरूप हैं, हमने अपने फ़ोन में फ़ोटो देखी, स्वरूप देखा संगत जी, गुरुपा के जो चरण स्वरूप हैं उनमें भी संगत जी गुरुपा के चरणों में नीचे मेहंदी लगी हुई है ऑरेंज कलर की, आप लोग देखिएगा ध्यान से। और संगत जी, वो गुरुपा ही थे। मैं गुरुपा आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मैं सारी ज़िंदगी भी आपका शुक्राना करूंगी तो वो भी कम है। गुरुपा, आपने मुझे इतने दिव्य रूप में दर्शन दिए, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आप इस तरह से रूप बदल के मेरी मदद करने आएंगे, मेरा साथ देने आएंगे। और गुरुपा, मुझे नहीं पता आपने जो परीक्षा ली है मैं उसमें पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। गुरुपा, जो हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। गुरुपा, जो आप करेंगे, जो आपने किया है वो सब आप हमारी भलाई के लिए करेंगे। गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं निशब्द हूँ। गुरुपा, आप इस तरह से मेरी मदद करने आए और मेरी बाँह फड़ने आए। गुरुपा, मैं डरी हुई थी, आप जानते हैं मेरा टेस्ट था। और संगत जी, मैं अभी उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं बता सकती, गुरुपा की आज्ञा नहीं है। और गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए इस तरह से संगत जी, मेरे साथ आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये 3 नंबर जो है
गुरुपा ने 3 नंबर के रूप में सारा दिन हमें ब्लेस किया, सारा दिन ब्लेस किया। गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना आशीर्वाद सदैव इस परिवार पर बनाए रखना, सारे गुरु परिवार पर बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना, इसी तरह प्यार दुलार करते रहना गुरुपा। आशीर्वाद देना, कभी अहंकार ना आए गुरुपा, कभी वहम ना आए। आपकी सच्ची भक्ति करने के लायक बन सकें, आपकी सच्ची संगत कहलाने के लायक बन सकें, नेक इंसान बन सकें, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें गुरुपा। आशीर्वाद देना गुरुपा। संगत जी, आज के लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग था, बहुत चमत्कारिक शुक्राना सत्संग था और बहुत जल्द ही आगे का सत्संग मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, सारे गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, जय गुरुजी।